उमेश पाल हत्याकांड के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद आ रहे हैं और इसको लेकर अजीब तरह से अलग तरह से तैयारी है। तैयारी इसलिए भी अलग है क्योंकि नगर निगम चुनाव होने हैं और 4 तारीख को वोटिंग होनी है। वोटिंग के पहले जिस जगह पे हम खड़े हैं ये वो जगह है जहाँ पे कि योगी आदित्यनाथ की सभा होनी है और ये लूकरगंज का इलाका है, वो इलाका जिसको अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराया प्रशासन ने। एक बात बताइए सर, यहाँ पे किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं अगर हम इस पूरे आयोजन की करें तो, और इसी जगह का चुनाव क्यों किया? निकाय चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की एक विशाल ऐतिहासिक जनसभा यहाँ पर रखी गई है। ये आज प्रेस का ग्राउंड है और लूकरगंज का एरिया है। कल योगी जी निकाय चुनाव में अपने महापौर प्रत्याशी और अपने जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं सबके समर्थन में एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। बाकी अपराध, अपराधी और अपराध जगत अब प्रयागराज के लिए गुजरे ज़माने की बात हो गई है। कल योगी जी प्रगतिशील प्रयागराज के नारे के साथ विकास का शंखनाद करने आ रहे हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं बताया जाता है कि इस जगह पे किसी ज़माने में अतीक अहमद का कब्जा था और उस कब्जे से ज़मीन मुक्त कराई गई और अब वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है बाकायदा मकान भी बनाए जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस नीति के तहत मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। अपराधी अपराधी होता है। किसी भी अपराधी ने अगर किसी की भी ज़मीन कब्जा की है तो ये मोदी और योगी का राज है। यहाँ पर किसी का कब्जा नहीं चलेगा। अब इस देश में चलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ संविधान का स्वर चलेगा, शांति का स्वर चलेगा। अब ये सारी चीज़ें गुजरे हुए ज़माने की बात हो गई। कल योगी जी यहाँ पे शंखनाद करने आ रहे हैं और हमारा महापौर का प्रत्याशी और हमारे 100 के 100 सभासद प्रयागराज से पहली बार एक साथ जीतने जा रहे हैं। आज से 10 साल या 15 साल पहले, चूँकि आप इलाहाबाद के प्रयागराज के पुराने निवासी हैं, मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से छोटा वाला बुलडोज़र और रोलिंग मशीन चल रही है। क्या इस बात की आप उम्मीद कर सकते थे कि 15 साल पहले इस लूकरगंज के इस इलाके में इस तरह की कोई मशीन चल पाएगी? देखिए, हम लोग वो लोग हैं, ये गंगा जमुना सरस्वती का पावन संगम का तट है और यहाँ पर जितनी भी सत्ता चलती है वो ईश्वरीय संविधान से चलती है और यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है वो प्रकृति ने न्याय किया है। ये प्रकृति के न्याय के साथ ये शांति की भूमि है, आध्यात्म की भूमि है और आध्यात्म का स्वर ही चलेगा। कुछ कालखंड के लिए अगर इस तरीके के कोई लोग आते हैं तो प्रकृति ही उनका सफाया कर देगी। चलिए ठीक है, प्रकृति का सफाया अलग बात है, लेकिन राजनीतिक सफाई की अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके में योगी आदित्यनाथ कल अपना प्रचार प्रसार करने वाले हैं और इस इलाके की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसी इलाके में लूकरगंज में जिस जगह पे हम खड़ा हैं उसके पास किसी ज़माने में अतीक अहमद का कब्ज़ा हुआ करता था। मैं एक बार तस्वीर में दिखाना चाहूँगा कि दूसरी तरफ जो बुलडोज़र और तमाम तरह की चीज़ें देख रहे हैं उसके आगे ही योगी आदित्यनाथ ने जाके बाकायदा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने एक बार यहाँ पे भूमि पूजन किया और बताया जाता है कि आने वाले दिनों में गरीबों को यहाँ मकान मिलेंगे। तो मतलब साफ है कि इस जगह का चुनाव क्यों किया गया है उसके पीछे वजह है। वजह साफ है कि इससे एक मैसेज भी देना है कि अगर समाज में कोई असामाजिक तत्व या इस तरह की से काम करेगा तो उसका क्या हर्ष होगा, उसकी एक बानगी भर रहे हैं हम। दूसरी बात, जो इलाका है ये लूकरगंज का जो मैदान है, जो आज प्रेस का मैदान भी बोलते हैं इसको, इसके ठीक चंद कदमों की दूरी पर, मतलब अगर मैं बात करूं तो जो आपको दिख रहा है उसके थोड़ा आगे अगर चले जाएंगे तो अतीक अहमद का वो ऑफिस है जहां पे कि पुलिस ने उसको डिमोलिश किया है। तो ये भी एक संयोग कह लीजिए या ये भी एक जो पूरा मामला है वो देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने इस ज़मीन को कब्जे से उठा रहा है और यहीं पे फ्लैट्स बन रहे हैं, जो सामने में आप देख रहे हैं जो बुलडोजिंग चल रहा है उसके दूसरी तरफ फ्लैट्स बन रहे हैं। ये वो फ्लैट्स है जो गरीबों के लिए है। और एक बात बताइए, कब तक ये फ्लैट्स तैयार हो जाएंगे गरीबों के? ये फ्लैट लगभग तैयारी पे है और बहुत जल्दी ये प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों को समर्पित किए जाए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। अच्छा, और यहीं पे उन्होंने भूमि पूजन भी किया था? जी, भूमि पूजन यही हुआ था उनका। तो एक मैसेज बहुत क्लियर है और यह भी बताया जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ आएंगे इस जगह पे तो चकिया के इलाके से होते हुए ही आएंगे। संभव है एक रोड शो की शक्ल में आएँ और लोगों को वेव करते हुए आएँ। मतलब कि साफ है कि अतीक के उस साम्राज्य को किस तरीके से चोट पहुंचा, किस तरीके से उसको नेस्तो नाबूद किया गया और किस तरीके से उसके कब्जे से ज़मीनें छुड़ाई गई। उसी ज़मीन पे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बाकायदा अपनी रैली करने जा रहे हैं
और इस रैली के माध्यम से इलाहाबाद प्रयागराज की जनता से वोट मांगेंगे। तो ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये वो इलाका था जिसमें किसी ज़माने में अतीक का कब्ज़ा था और अतीक अहमद की यहाँ तूती बोलती थी। बाद में इस पूरे इलाके को उसके कब्ज़े से छुटाया गया और डिमोलिश किया गया। डिमोलिश करने के बाद जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने यहाँ पे गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना शुरू की और उसके भूमि पूजन में योगी आदित्यनाथ आए थे। आज जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद की हत्या हुई, और अतीक अहमद ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उसके गुर्गों के भी मतलब मारा गया और उसके बेटे का भी इनकाउंटर हुआ, उसके बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। इसलिए इस रैली की अहमियत और भी बढ़ जाती है और ख़ास करके उस जगह की, क्योंकि यही वो जगह है जो किसी ज़माने में अतीक के कब्ज़े में था। अब उस जगह पे योगी आदित्यनाथ रैली करने जा रहे हैं और बाकायदा बगल में गरीबों के लिए मकान भी बन रहा है। 4 तारीख को इलाहाबाद में नगर निगम की वोटिंग है और वोटिंग से पहले ये रैली। कैमरामैन विजय ममगइन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, प्रयागराज।